नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब एक नई घोषणा की गई है और ये घोषणा ये है कि जैसे आपने नोएडा शहर को देखा है, नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा आपने अभी सरकार के माध्यम से न्यू नोएडा शहर के बारे में सुना। अब उसी तर्ज पर हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नया औद्योगिक नगर स्थापित किया जाएगा। खासा जैसे ग्रेटर नोएडा, नोएडा जैसे विकसित एक लोकेशन आपको देखने मिलता है, उसी तर्ज पर यह शहर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र की विविधता को आधारित करते हुए स्थापित किया जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे नाम पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे नोएडा है, नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसी तरीके से इसे नाम दिया गया बीडा। बीडा का संदर्भ जो है वो है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसकी बात की जाए तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा अगर चर्चा करें, तो ध्यान रखिएगा जो भारत देश है, इस भारत देश में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, उसे हम बुंदेलखंड के रूप में जानते हैं। आज बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो ये कुल 14 अलग-अलग जिलों का समूह होता है, जिसमें 7 जिले आपके यूपी के होते हैं और 7 जिले आपके मध्य प्रदेश के होते हैं। यूपी की जब बात की जाए तो ललितपुर, झांसी, जालौर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये जिले इसमें क्रम से शामिल होते हैं। तो इन्हीं जिलों की जब बात की जाए जहाँ पे मिट्टी की बनावट बहुत बेकार किस्म की होती है क्योंकि पहाड़ी मिट्टी है, बरसात भी बिल्कुल ना के प्रकार में होता है। आप भी जानते हैं यहाँ की जो सिंचाई पद्धति है वो भी बिल्कुल बेकार ही अवस्थिति में होती है। जनसंख्या भी यहाँ के ना के बराबर रहती है। तो इसी कारण से इसको यूपी का हम थोड़ा-सा पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं। लेकिन क्षेत्रफल तो यहाँ पे ज़्यादा है ही है। तो सरकार ने बोला कि इस व्यवस्था का हम यहाँ पर क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और यहाँ पर कुछ विशेष इंडस्ट्री वगैरह से संबंधित आपके जो संस्थान होते हैं उनकी स्थापना की जाती है ताकि इस क्षेत्र को भी क्या हो, डेवलपमेंट का एक बूस्टर दिया जा सके। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर नोएडा की तर्ज पर यह क्षेत्र आपका डेवलप किया जा रहा है। तो सीधी सी बात, कोई भी औद्योगिकरण से संबंधित आपका जो संस्थान होता है जब स्थापित होता है तो पहली जरूरत होती है जमीन की। तो सरकार ने यही सबसे बड़ा काम किया कि उद्यमियों को जमीन अपनाने यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए नोएडा की तर्ज पर बीडा का गठन करेगी पहली बार। और इस बीडा के माध्यम से क्या होगा, खास करके सदर तहसील जो शिवपुरी रोड है उसके आसपास 36 गांव को 14,258 हेक्टेयर जो जमीन होती है वह यहाँ पर चिन्हित करके उसकी खरीदारी करनी जा रही है। बेसिक ध्यान रखिएगा। अब इस परिपेज की जब बात की जाए तो यहाँ पर सरकार ने बहुत पहले ही काम कर लिया था। जो हमारा बजट अनाउंस किया गया था तो उस बजट में ही जमीन की खरीदारी के लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग से चिन्हित किए गए थे, जिसमें खास करके जो बुंदेलखंड का रीजन है उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आपके अलॉट कर दिए गए, खासा जिसको बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नाम दिया जा रहा है। अच्छा, औद्योगिक प्राधिकरण स्थापित तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा सरकार कह रही है कि जो यहाँ पे विशेष प्रकार के पुराने-पुराने किले वगैरह हैं, उनमें भी हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो हेरिटेज को भी यहाँ पे आधारित करते हुए हेरिटेज होटल यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। हेरिटेज होटल जैसे आप कह सकते हो कई सारे किले जैसे मिर्जापुर में चुनार किला, झांसी का बरुआ सागर किला, बरसाना का मथुरा का जल महल, शुक्ल तालाब, टिकैत राय की बरादरी, ये सारे नाम जैसे आपके देवगढ़ का किला ललितपुर जिले का, तो ऐसे नाम आपको देख मिलते हैं। बादा का कलिंजर किला, तो इन सबको सरकार क्या करेगी, इन सबको होटल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, होटल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये काम सरकार नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये काम प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। अब प्राइवेट कंपनियों को सरकार बेच नहीं रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उनको किराए में दिया जा रहा है। किराए में मतलब आप कह सकते हो कि निजी क्षेत्र को ये 90 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा, जहाँ पे ये शर्त रखी गई है कि आप उसकी कुछ प्राकृतिक विविधता में कोई बदलाव नहीं करेंगे, बल्कि जस का तस उसको आप मरम्मत करते हुए क्या करेंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो पर्यटन के ही परिप्रेक्ष्य में इन होटल के अलावा सरकार यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जो वाटर से संबंधित आप कह सकते हो कि बुंदेलखंड एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जल क्रीड़ा की जब बात की जाए तो उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे हम पर्यटन को भी एक तरीके से आकर्षित कर पाएंगे। साथ ही साथ अभी आपने सुना होगा कि सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड सर्किट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं यहाँ की विविधताओं को आधारित करते हुए पर्यटन को लुभाने का विशेष कार्य करेगी। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना था, लखनऊ में एक बड़े स्तर का वैश्विक सम्मेलन हुआ था, यूपी इन्वेस्टर समिट। यूपी इन्वेस्टर समिट की जब बात की जाए तो उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए निवेश के लिए लाखों करोड़ रुपए के समझौते हुए थे। खास अगर देखा जाए जैसे झांसी है या उसके आसपास का इलाका है, वहाँ पे उद्योग, व्यापार और आवास को स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीजों को चिन्हित किया गया था। जैसे वैश्विक निवेश सम्मेलन की बात है तो इस बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश करने के लिए करीब करीब 424 आपके करार साइन हुए थे। और इस करार की जब बात की जाए तो करीब करीब 4,27,873 करोड़ रुपए निवेश करने की भी बात करी गई थी।
अलग-अलग जिलों की जब बात की, जैसे झांसी जिला के लिए, अगर इसकी बात की जाए तो 1,35,865 करोड़ रुपए यहाँ पे एमओयू के रूप में साइन किए गए। जालौन की जब बात की जाए तो वहाँ पे 49,673 करोड़ रुपए साइन किए गए। ललितपुर जिले में 32,960 करोड़ रुपए यहाँ पे साइन किए गए और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महोबा जैसे जिले में 23,266 करोड़ रुपए के साइन हुए। बेसिक अगर देखा जाए तो ये तो आपके इन्वेस्टर समिट में बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए आपके एमओयू साइन हुए। इसके अलावा राज्य सरकार यहाँ पर और भी कुछ विशेष कार्य कर रही है। जैसे आपने कुछ दिन पहले पीछे सुना था जब हमारे यहाँ पर डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ था, तो यूपी का एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा था। अब इस डिफेंस कॉरिडोर की जब बात की जाए तो इस डिफेंस कॉरिडोर में 6 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से एक जिला झांसी के रूप में भी चिन्हित है। नामता अगर देखा जाए तो आगरा, यहाँ पे अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ, ये 6 जिले आपके डिफेंस कॉरिडोर के अंदर चिन्हित किए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो रक्षा उत्पाद आज हमारे सेना की जरूरत होती है उसको बनाया जाएगा। इवन आप कह सकते हो कि हमारी सेना के अलावा हम इसका बाद में निर्यात भी करने लायक, एक रक्षा निर्यात करने वाले देशों के लायक हो जाएंगे। तो इसके लिए ये डिफेंस कॉरिडोर आपका स्थापित किया गया है। तो इसमें एक नोड आपके झांसी में भी चिन्हित है। इसी झांसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जिसको हम एक तरीके से पिछड़ा या फिर बीमारू मानते हैं, यहाँ पर सरकार ने उसको कनेक्टिविटी भी देने का आधार तय किया है। अभी आप जानते हैं कि यूपी एक्सप्रेसवे बनाने के मामले में पहले नंबर पे है, जहाँ पे कुल 13 एक्सप्रेसवे बना करके हमारा यूपी पहले स्थान पे आता है। तो सरकार ने यहाँ पे काम किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से जो झांसी का लोकेशन है, जो चित्रकूट का लोकेशन है, उसको कनेक्ट करने के लिए 2 सब एक्सप्रेसवे भी आपके बनाए गए हैं, लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। खास अगर देखा जाए, चूंकि सरकार का मानना है कि जब भाई देखो बुंदेलखंड क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आएगा, तो सीधी सी बात कनेक्टिविटी मुख्य आधार होना चाहिए। तो उस कनेक्टिविटी को कैसे यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, जो यहाँ पे आबादी आपकी बसने जा रही है उसको कैसे कह सकते हो कि एक मार्ग उपस्थित कराया जाए, उन सब चीजों के लिए यहाँ की विशेष पहलू हो जाती है। खासा ये जो एक्सप्रेसवे है ये चित्रकूट से आपके इटावा को कनेक्ट करेगा और इसमें बीच में बादा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, इन सब जिलों को भी कनेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा बुंदेलखंड का जो मुख्य हिस्सा है वह आपके जो आपका नोएडा से लेकर के खास करके जब हम बात करते हैं आगरा तक आपका यमुना एक्सप्रेसवे, तो उससे जाकर के ये मिल जाएगा। तो इससे मिलने के नाते इसकी कनेक्टिविटी सीधे हम कह सकते हैं दिल्ली तक सुनिश्चित हो जाएगी। तो चित्रकूट को हम दिल्ली से सीधे कनेक्ट कर पाएंगे और औद्योगिक विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे हर क्षेत्र क्या हो, किसी विशेष संदर्भ में दिल्ली के साथ कनेक्ट हो। बेसिक अगर देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे के अलावा राज्य सरकार के द्वारा ही खास करके यहाँ पे बिजली की जरूरत को भी फुलफिल करने के लिए एक बड़ा सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है, यानी कि जिसका नाम है अल्टा मेगा रिन्यूएबल सोलर प्लांट। खास अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा पिछले कुछ दिनों में, खास करके जब हमारे प्रधानमंत्री जी की जब बात की तो वो झांसी गए थे और इस बड़े सोलर प्लांट की यहाँ पर नींव रखी गई थी। ये सोलर प्लांट जो है वो आपका 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करेगा। तो इस तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र को एक नया स्वरूप, एक नया आयाम देने की जो हमारे राज्य सरकार की विशेष पहल है, उसके माध्यम से ये बीड़ा काफी कारगर होगा, जिसको हम बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जान पा रहे हैं। खासा इसके बसने के नाते जो यहाँ पे जनसंख्या, जो यहाँ का क्षेत्रफल, जो हमारे प्रदेश की जरूरत, इन सब चीजों को क्या किया जाएगा, एक नया स्वरूप दिया जाएगा। जैसा कि आज आप मॉडर्न शहरों के रूप में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों की कल्पना देखते हैं। बाकी संदर्भों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। कोई नई सूचना होती है, कोई नया आधार होता है, तो उससे आपके साथ हम यहाँ पे मुलाकात करेंगे। आज के संदर्भ को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।